तकरीबन 50,000 के मार्जिन से 30,000 और 572 वोट उनकी थी। तो थर्ड नंबर पे थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, 16,935 वोट उनकी थी। जो TLP के अजहर साहब थे 13,496 वोट उनकी थी। और मेरी पिटीशन में खास बात ये हुई कि जो लूजिंग कैंडिडेट थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, उनकी ट्वीट आ चुकी है, उनके पास भी यही रिजल्ट है। और अजहर साहब जो हैं, जो अजहर साहब हैं जो TLP के थे, उनके पास भी यही सेम रिजल्ट है और उनकी पिटीशन भी आ गई है कि अली बुखारी विनर है, हमारे पास भी ये रिजल्ट है। अब RO जवाब देगा कि वो कौन से उसके पास था फॉर्म 45 थे, वो कैसे उसके ऊपर किस तरह उसने किए, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया जो कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट थी, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया और अंदर कैसे उन्होंने ये कर दिया। ही इज आंसरेबल नाउ टू दिस नेशन। वो NA-48 के सारे लोगों को जो है जवाब दें, वो बताएंगे। और ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उन्होंने 1 बजे कंसोलिडेशन करनी थी उससे उनको रोक दिया है और हमारे ये पेपर बुक्स भी उनके पास आ गई, हमारे USB भी उनके पास आ गई। सारा रिजल्ट जो अवाम का वोटरों का था, जो उन्होंने धांधली करने की कोशिश की RO साहब ने, वो बेनकाब हो चुका है। एक बात मेरे केस में 9 तारीख को जो कंसोलिडेशन प्रोविजनल कंसोलिडेशन फॉर्म 47 लगाया बाहर, वो फ्रॉड इस तरह था उसको खुद चेंज कर दिया। कल वेबसाइट पे 47 का फॉर्म लगाया जो हमने प्रिंट निकाला, वो टोटल चेंज है, टोटल वोट्स भी चेंज है। मेरे वोट तमाम 34 हमारे कैंडिडेट थे, सिवाय एक के 20 नंबर के अलावा तमाम के तमाम वोट्स चेंज है। फिर आपस में उनका वो नहीं मिलता। पहले वाले में 1200 से जायद वोट एडिशनल डाल दिए गए जिनका कोई वजूद नहीं है। अब वाला भी एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखता, यानी कहीं भी जब चोरी या डकैती करते हैं तो वो दिमाग इनके माउथ और बंद हो जाया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया वो न सिर्फ चोरी पकड़ी गई बल्कि वो डाका जनी करते हुए वो पकड़े गए। मैंने एक बात कह दूँ, जो कच्चे के डाकू हैं वो जब डाका जनी करते हैं तो वो जाकर जंगलों में छुपते हैं, वो अपना मुंह छुपाते हैं। ये कमाल के पक्के के डाकू हैं, ना सिर्फ डाका जनी सबके सामने करते हैं बल्कि डाका डालने के बाद धमाल मारते हैं और जाकर जश्न मनाते हैं। इनको कहो गैरत पकड़ लो, कम से कम उन कच्चे के डाकू से उनसे गैरत पकड़ लो। डाकू तो बन गए हो लेकिन गैरत तो उनसे ले लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जुल्म, बर्बरियत और लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है ये ज्यादती है। हम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर हिसाब से, हर हवाले से, हाँ वो धरना हो, हाँ वो प्रोटेस्ट हो, हाँ वो एहतजाज हो और लीगल बैटल हो, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी। लोगों का छीना हुआ मैंडेट इंशाअल्लाह वापस होगा। एक बात आखिरी, आज भी वक्त है मुल्क की खातिर, इस 25 करोड़ अवाम की खातिर, इस मुल्क को आगे ले जाने की खातिर, मईशत को बेहतर करने की खातिर, मुल्क में माशी इस्तेहकाम की खातिर जाओ अडियाला जेल माफी मांग लो। वो फतेह मक्का पे यकीन रखने वाला बंदा है, वो आपको माफ कर देगा। फिर से बताइएगा कि 3 सीटों के ऊपर ये नोटिफिकेशन रोका गया, ये सिर्फ 2 सीटों, क्योंकि इस्लामाबाद में आप लोग क्लेम करते हैं कि 3 सीटें जो है इस्लामाबाद में। तीसरी की पिटीशन अभी टेकअप नहीं हुई लेकिन वो भी आ जाएगी, मेरा ख्याल है उसमें भी वो वही ऑर्डर उस केस में भी हो जाएगा। चूँकि हमारा केस बिल्कुल एक तरह का है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि 3 सीटें हमारी बड़ी लीड के साथ हम जीते हुए हैं, बहुत बड़ी लीड। बल्कि मेरे केस में जो टोटल वोट का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही उसके हासिल शुदा वोटों से ज्यादा है। और पूरा तमाम हमारे केसों में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें वो लोग जीते हुए, एक यूनियन काउंसिल। अच्छा, फिर एक और बात बुखारी साहब ने आपको बताया, मुस्तफ़ा नवाज खोकर TLP जमात इस्लामी हमारे साथ राब्ते में है, वही फॉर्म 45 हमारे पास है, उसी की कार्बन कापी उनके पास है और वही रिजल्ट जो हमें दिया गया उनको दिया गया। तो RO से पूछता हूँ वो स्पेस से, खला से, या अल्लाह ताला ने उनको कोई ख्वाब में कुछ चीज आई है, वो कहाँ से ये रिजल्ट लेकर आए उसका हमें नहीं पता चला।